हम जो व्रती हैं और उनके परिवार हैं उनसे ही समझ लेते हैं, लेकिन जो सिंदूर का जो महत्व है और महत्तम है, चूँकि हमारी जो संस्कृति है और ख़ास तौर पे जो रिचुअल्स है इसमें भी इसका बेहद महत्व है। और अब ये देखिए, पहले ये दर्शकों को दिखा दे कि जो व्रती हैं, परिवार के लोग हैं जो इस व्रत को कर रहे हैं और अभी यही प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद निर्जला जो है अभी से लेकर कल डूबते हुए सूर्य के अर्घ को लेकर और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। और आज भी पूरे दिन निर्जला ही रहे हैं, यानी कल जो खरना का जो नहा खा का सुबह में प्रसाद हुआ था, उसके बाद देखिए टीका लगाया जा रहा है सिंदूर का, और जो महिलाएं थी उन्हें सिंदूर किया गया। और हम महत्व को भी जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहद सात्विक माहौल में और एक मौन में जो है, चूँकि यहाँ पे तमाम सारे लोग जो है इस व्रत में अपनी बातों से सीधा भगवान को अवगत कराते हैं। बीच में कोई मंत्र नहीं है, कोई पुरोहित पंडित नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, तो सीधा जुड़ाव है भगवान से भक्त का। जो इस पर्व को लेकर एक धारणा है, उसको लेकर लोग यहाँ पे 4 दिन यहीं घाट किनारे रुकेंगे और यहीं पे ये प्रसाद बनाकर ग्रहण करके फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इनका अनुष्ठान पूरा होगा, फिर अपने घर को ये प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर, और साथ ही कुछ लोग वैसे भी हैं जो अपने घर पे, और बल्कि अब तो ज़्यादातर लोग अपने घर पे इस पर्व को पूरा करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो भाव यही है कि विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। तो जिनका घर बड़ा है, चूँकि संयुक्त हिंदू परिवार में या गांव घर में जो बड़ा घर होता था तो एक घर पूजा के लिए, प्लस इसके अलावा अब जो फ्लैट कल्चर है तो थोड़ी उसमें जो कंजेशन होती है, तो इस वजह से लोग जो है घाट किनारे आकर, चूँकि विघ्न बाधा ना हो, कोई शोरगुल ना हो, बच्चे जो है वो कुछ इस तरीके के पवित्र जो महाप्रसाद है उसमें कुछ टच न हो जाए। देखिए, आज संक्रमण के बाद जिस तरीके से हाथ धोने और पवित्रता की बात, और हर बात में हाथ धोकर और फिर किसी को छूने की बात, या किसी का एक्सपोजर सीधा बाहर से आए तो घर में ना हो, कपड़े को बदले, ये कॉन्सेप्ट जो है देखिए यहाँ पे शुरू से चला आ रहा है। और देखिए कितना सात्विक तरीका से यहाँ पे जो, चाहे वो बर्तन हो जिसमें उपयोग करते हैं प्रसाद बनाने को लेकर, या फिर जल हो, या फिर तमाम बातें हो, कोई भी जो पूजा का सामान है बिना हाथ को अच्छे से धोए हुए टच नहीं करते हैं। गेहूं को सुखाना हो, उसे पीसना हो, या फिर प्रसाद बनाना हो, या फिर कोई भी पूजा की तैयारी करनी हो, चूँकि इसमें तैयारियां जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरीके से इन बातों का ख्याल रखा गया है, जिन परिस्थितियों में पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे लोग गुजरे हैं। तो उन बातों का ध्यान जो है हमारे जो परंपरा है, संस्कृति है, जो ये लोक आस्था का महापर्व है छठ, इसमें पहले से रहा है। साथ ही साथ देखिए, जो कुछ प्रकृति में उपलब्ध है, प्रदत्त है, तमाम बातें, चाहे वो फल हो, फूल हो, कंद हो, मूल हो, उन बातों को यहाँ पे पूजा में शामिल करते हैं, उसका प्रसाद बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हवन हुआ छोटा सा, और अब जो व्रती हैं वो इसे ग्रहण करेंगे और पूरे निष्ठा, सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ। और फिर इसके बाद जो यहाँ से तमाम सारे दूसरे जो घर के सदस्य हैं वो ग्रहण करेंगे प्रसाद को। तो ये जो तस्वीर है, दूसरे भी परिवार यहाँ पे हैं, हालांकि कुछ परिवार अभी भी यहाँ पे बन रहा है पूजा का प्रसाद, लेकिन कई जगहों पे देखिए यहाँ हवन किया गया और इसके बाद गंगा के शुद्ध जल से उसे अर्पण किया गया। और इसके बाद अब व्रती जो हैं वो बैठकर इसे ग्रहण करेंगी। महिलाएं जो हैं वो छठ के गीत गा रही हैं, गुनगुना रही हैं, और इस तरीके से एक ऊर्जा मिलती है। लोक आस्था के इस महापर्व में लोकगीत का भी एक बेहद महत्व है। और देखिए, छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखा जाता है, नेम निष्ठा जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यही बात है कि हर बात के पीछे छठी माई से यहाँ पे लोग मिन्नत करते हैं कि कोई भूल चूक हो, गलती हो अनुष्ठान में, तो उसको छठी माँ माफ़ करेंगी। और लोकगीत में भी ये सुनने को मिलेगा कि भूल चूक गलती जो हुई हो, अगर पहली बार कोई पर्व कर रहा है तो संभव है कि कोई परंपरागत अगर बातें जो है उससे अवगत न रहे हो, तो कुछ गलतियां हो तो उसे वो माफ़ करे भगवान। तो यहाँ जो अपनी आस्था है, निष्ठा है, और प्रकृति के प्रति जो समर्पण है, इस भाव के साथ, और देखिए कितनी इसमें कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, और परंपरागत तरीके से जो
ये जो बर्तन चले आ रहे हैं ये भी परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं, जो पूजा के लिए ही खास तौर पे इस मौके के लिए होते हैं परिवार में। और हर वो परिवार में, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो शुद्धता और सात्विकता के साथ अपने जो इस पर्व को लेकर अलग से सारा कुछ जो है वो व्यवस्थित होता है। और जो नई पीढ़ियां हैं वो पुरानी पीढ़ी से ये सीखती है। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी निगरानी में छठ पर्व होती है और उनका दिशा निर्देश जैसे जैसे होता है उसी तरीके से 4 दिनों का अनुष्ठान जो है वो होता है। और छठ का गीत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और हम छठ के गीत कुछ महिलाएं जो है वो गुनगुना रही हैं। से हो बेटी जाले ससुर के दिहले धेनु गाइया गाइया काढ़ता जाए गाइया काढ़ता छिपाना बने बेटा लाली चुनरिया चुनरी लहसैता जाए। देखिए गीत के बीच में जो बुजुर्ग हैं वो बता भी रहे हैं व्रती को कि कैसे जो है नियम को करना है और कैसे इसको पूरा करना है। तो बीच बीच में गीत गुनगुनाते हुए उस गाइडलाइन को भी बता रही हैं कि अब आगे कैसे करना है और क्या करना है। तो ये जो बातें हैं, अब जो बुजुर्ग होते हैं तो वो अगली पीढ़ी को छठ जो है वो सौंपते हैं और फिर नई पीढ़ी जो इसको उसी निष्ठा और आस्था के साथ इस पर्व को उठाते हैं यानी करते हैं। तो संकल्प जो है वो वही होता है कि छठी माँ हम जो संकल्प ले रहे हैं इस छठ का अपने पुरानी पीढ़ी से, उसको पूरा करने की शक्ति दे और ये बेहद अच्छे तरीके से पूरा हो, कोई कमी न रहे, अपनी ओर से कोई भूल चूक न हो। तो इस बात का बेहद ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे खरना का जो महाप्रसाद है वो देखिए तमाम जो व्रती हैं बिल्कुल समान भाव से यहाँ पे इसे ग्रहण कर रहे हैं।